सांसद पप्पू यादव ने भी आज अपना नामांकन कर दिया। बुधवार को इस सीट से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने पर्चा भरा था और आपको बताएं कि पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट गई। बीमा भारती के नामांकन के बाद भी पप्पू यादव पीछे नहीं हटे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया था, लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट देने को लेकर इंडी अलायंस में बात नहीं बन पाई। निर्दलीय नामांकन के बाद पप्पू यादव ने कहा कि वे अब आजीवन कांग्रेस का हिस्सा रहेंगे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद होने का भी उन्होंने दावा किया। का समर्थन प्राप्त है जी। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी। जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई, मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। इसी से मतलब नहीं है। मुझे राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार में, मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त। तो पूर्णिया से पप्पू यादव के नामांकन के बाद सियासत तेज हो गई। पप्पू यादव का कहना है कि वो कांग्रेस में रहते निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कह दिया कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं। मुहर लगा हुआ है, महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं। पप्पू यादव ने भले ही नामांकन कर लिया और खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर पप्पू यादव से किनारा करते हुए बीमा भारती को ही समर्थन देने का ऐलान किया। जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कोटे में 40 में से जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर बीमा भारती को जिताएगा। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और संजय मयूख जैसे कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में अनिल शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अनिल शर्मा ने कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा और सोनिया गांधी पर एक बार फिर कम्युनल लीडर होने का आरोप लगाया। हमारे साथ अनिल शर्मा जी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, अगर हम बात करें पहले आप कांग्रेस में थे, आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर के भी आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जब से 98 में गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ, तब से मैं लगातार विरोधी था। इसलिए विरोधी था कि राष्ट्रीय जनता दल कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक जातीय जमात है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट के परिवार के लोगों की जमात है। और जिस तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने जंगल राज चलाया और उसको सोनिया जी ने प्रेसिडेंट पुल का विरोध कर 99 में फिर से राबड़ी देवी की सरकार को स्थापित किया। आप सबको पता है कि वहां नरसंहारों का दौर था, सैकड़ों लोग मारे गए थे। 2000 में उसी सरकार को फिर से समर्थन देकर बनाया गया राष्ट्रीय जनता दल की सरकार। तो मैं तो लगातार इस अलायंस के खिलाफ था। लेकिन पप्पू जी भी शामिल हो गए, पप्पू यादव शामिल हुए, उसका भी आपने विरोध किया था। मैं अभी ही नहीं, बल्कि जिस समय मैं अध्यक्ष था उस समय भी तत्कालीन प्रभारी जगदीश नायक पप्पू यादव को शामिल कराना चाहते थे और मैंने उसका विरोध किया था, क्योंकि मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो मूल्यों की राजनीति की बात करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, कांग्रेस पार्टी जो स्वच्छ राजनीति की बात करती है, वहां पर पप्पू यादव कहाँ फिट बैठते हैं। क्या आप सिर्फ परिवारवाद के साथ साथ अगर हम बात करें, सनातन विरोधी भी बयान दिए जा रहे थे, इसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस में सनातन विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, परिवारवाद नहीं, मैं तो मानता हूं, आप तो नोट कर सकते हैं कि सचमुच इस देश में नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की पॉलिटिक्स का जनक कोई परिवार है तो नेहरू गांधी परिवार है। आप सब जानते हैं कि ये बहुत कम मिलेगा कि कोई बाप अपने बेटे को अपनी नजर के सामने अध्यक्ष बनाना चाहे। मोतीलाल नेहरू जी ने अपने जीवन काल में जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया, उसमें बहुत सारे सीनियर लोग थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जीवन काल में
उस समय इंदिरा जी से बड़ा व्यक्तित्व था, बड़े नेता थे। अपनी बेटी इंदिरा जी को बना दिया अध्यक्ष। इंदिरा जी जब आई तो सबने देखा कि इंदिरा जी ने बनाया संजय गांधी को, इंदिरा जी ने बनाया राजीव गांधी को, और जब सोनिया जी आई तो जान रही थी कि 2004 से मेरा बेटा MP है, तमाम जगह पर फेल कर रहा है, फिर भी संगठन पर काबिज रहना है, इसलिए राहुल गांधी को बना दिया। सर क्या सिर्फ परिवारवाद है? आरजेडी के पूर्व नेता उपेंद्र प्रसाद ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद उपेंद्र प्रसाद आरजेडी पर बड़ा गंभीर उन्होंने आरोप लगाया। उपेंद्र प्रसाद ने कहा कि आरजेडी में परिवारवाद तो है ही, साथ ही चुनाव में पैसे लेकर प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है। परिवार से जब बचता है जो टिकट या कोई पद, उसकी बोली लगती है वहां, तो जो बोली में सफल होता है वहां टिकता है, जो बोली में असफल हो जाता है, जो ईमानदार कार्य करता है। अब आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय जनता दल के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरी जवानी आप बर्बाद यूं ही न होने दें। जो लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य के साथ आप वहां पर हैं, वो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहां पैसे से बोली लगती है, उसको छोड़िए। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने आरजेडी के परिवारवाद के आरोपों पर पलटवार किया। केसी त्यागी ने कहा कि पीएम मोदी वंशवाद की बात कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार आरजेडी और सपा में है, वैसा बीजेपी में नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री एनडीए ने जिस डायनेस्टिक सक्सेशन का विरोध किया है वो संपूर्णता लिए हुए। कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को नेतृत्व नसीब नहीं है। आरजेडी में भी कमोबेश वही स्थिति है, समाजवादी पार्टी में और अब तो बसपा में भी कमोबेश वही स्थिति है कि उसी परिवार के लोग उस पार्टी के संपूर्ण संचालन को नेतृत्व देंगे। समस्तीपुर सीट से शांभवी चौधरी एनडीए से चुनाव लड़ रही हैं। टिकट मिलने के बाद पहली बार समस्तीपुर पहुंची शांभवी चौधरी ने मुसरी घरारी से रोड शो की शुरुआत की। रोड शो में मंत्री अशोक चौधरी और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। शांभवी चौधरी का भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और थानेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा की। रोड शो के दौरान लोगों में उत्साह दिखा। तो मुसरी घरारी में शांभवी का रोड शो, इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें जहां पर भारी जन समर्थन के बीच में शांभवी का स्वागत किया गया। थानेश्वर मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। एक साथ कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर भी उन्होंने फूल अर्पित किए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।